यदि आपने नामस्मरण किया, ध्यान किया, भाव समाधि में किंचित गए, निर्विचार की अवस्था आई, तो संसार में यदि कभी प्रतिकूलता आई एकदम से तो आप बच जाएंगे। तुरंत आपका विवेक जागृत हो जाएगा और विवेक का जब कवच सामने आता है तब प्रतिकूलता की कृपाणों का प्रहार मानव सहन करने में समर्थ हो जाता है। बड़ी शक्ति मिलती है। इसलिए केवल यह शास्त्र की चर्चा नहीं, ये केवल प्रवचन और व्याख्यान नहीं, ये ऋषियों के जो विचार हैं वो किसी व्यक्ति के माध्यम से भले दिए जाएं, पर वे विचार शाश्वत विचार हैं, संस्कृति के विचार हैं। और अभी आपने सुना, गंगा यदि निरंतर कभी बहती है या कभी लाई जाती है तो कभी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं लाई जाती, उसमें अनेक पीढ़ियां लगती हैं, अनेक लोग लगते हैं। अभी कुछ दिन 2-3 महीने पहले ही तो आपने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा, भगवान जगन्नाथ की यात्रा निकली थी जगन्नाथपुरी में, और कितना बड़ा रथ था वो आप चित्रों में देखते हैं, दूरदर्शन पर भी बताते हैं, पर कितना भी बड़ा रथ हो उससे 100 से आदमियों से अधिक तो छू नहीं सकते। लेकिन सारा उड़ीसा, सारा पूर्वांचल, सारे भक्त जहां जहां जगन्नाथ भगवान के हैं उस दिन जाएंगे। और एक बड़ी अच्छी बात दिखाई पड़ती है, जो लोग रथ को नहीं छू पाए तो सैकड़ों रस्सियां बांधी जाती और उन रस्सियों को छूते हैं, उन रस्सियों को पकड़कर चलते हैं और एक मन में बड़ी अनुभूति होती है, अरे जो भगवान सारे संसार के रथ को चलाता है, आज मैं कैसा भाग्यशाली, उसके रथ को खींचने के लिए मुझे भी भगवान ने अवसर प्रदान किया। ऐसी दिव्य भावना एक सामान्य वनवासी के मन में, हिंदू के मन में, आस्तिक के मन में, भगवत भक्त के मन में जागती। और अपने अपने गांव में जाने के बाद सब लोग कहते हैं जगन्नाथ जी के रथ में मेरा भी हाथ लगा। कभी कभी विचार करता हूं, ये जगन्नाथ का रथ तो अपनी संस्कृति का रथ है, उसे भगवान तो चलाएंगे ही, लेकिन यदि आपने ऐसा ही माना कि केवल भगवान चलाएंगे तो बहुत भूल हो जाएगी। जैसे जगन्नाथ के रथ में लाखों हाथ लगते हैं, वैसे संस्कृति के रथ में करोड़ों के जीवन, करोड़ों की प्रतिभा, करोड़ों का त्याग, स्वार्थ त्याग, सर्वस्व त्याग की बात तो आज कह नहीं सकते, लेकिन किंचित स्वार्थ त्याग करना पड़ेगा।